अब रामायण में 8 कांड हैं। अब भारत में भी अनेक कांड हैं। भारत में भी अब दिल्ली कांड खत्म हुआ, खत्म होने वाला नहीं है। अब वहाँ पर सुंदर कांड की रचना की गई थी। केजरीवाल साहब, हर व्यक्ति को हम सुविधा देंगे, हर व्यक्ति को हम आधार कार्ड देंगे, राशन कार्ड देंगे, हम आपको एक ईमानदार सरकार देने का वादा करते हैं। अब केजरीवाल का वह सुंदर कांड से शुरू हुआ, लंका कांड में खत्म हुआ। अब लंका कांड मुख्य है पश्चिम बंगाल। जब जब सुरसाव बदन बढ़ावा, साव से रूप भय रूप देखावा, सत जो जन से आनन किन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लिन्हा। ये बात आप सुना होगा। आज ममता बनर्जी कल परसों में भी पैसा पकड़ाया है। ईडी ने कितने टीएमसी के बड़े बड़े नेता को पकड़ा और गिरफ्तार किया। और पार्थ चटर्जी और मंडल जी गौ तस्कर भारत में आजकल अपने शहर को देखिए, आप अपने शहर को देखिए, वहाँ पर गाय कम मिलती है क्योंकि उसका अपहरण हो जाता है और तस्कर लोग बिहार से लेकर के पश्चिम बंगाल में दे देते हैं और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश चला जाता है। और कितने पैसे, कितने पार्थ चटर्जी मंत्री थे, उनके यहाँ पैसा होना आम बात है। उनके प्रेमिका के पास में कितने करोड़ टका था। पत्नी अलग होती है, पत्नी के पास में पति का पैसा है, ऑफिस का पैसा है, उसके प्रेमिका के पास में कितना पैसा था और कितने थे प्रेमिका। ममता बनर्जी छोटो मोटो घटना और आदिवासियों के साथ तो वह तो बांग्लादेशी के साथ हवाले कर दिए, बांग्लादेशी के हवाले, शाहजहां शेख के हवाले कर दिए कि तो तुम लूट लो। जब रावण जब सत्ता में आया था, उसने आदेश दिया था जहाँ पर सुंदर सुंदर लड़कियाँ मिले उसको उठा लो, कहीं पर कानून नाम का चीज़ नहीं हो, कहीं भी धर्म। उनको भी, ममता बनर्जी को भी राम से बहुत बैर था। तो ये आप ममता बनर्जी का कांड खत्म होना चाहिए, शुरू होना चाहिए। केंद्र सरकार से या प्रधानमंत्री जी से अपील है, उनकी सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। और आदिवासी झारखंड में पूरा आदिवासी नेता है, केंद्र सरकार में मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, और पहले भी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन शायद हैं। लेकिन इन लोगों को, आदिवासियों का उत्थान आप नहीं कर पाएंगे, आदिवासियों का आप भला नहीं कर पाएंगे। लेकिन उनको एक भरोसा तो देना चाहिए आपको। और शुरू से ही हम क्रिश्चियन धर्म को अपना लेंगे, हम आदिवासी हैं, हम हिंदू धर्म नहीं हैं, हम, ये बात नहीं होना चाहिए। आदिवासी नेताओं से, माननीय अर्जुन मुंडा जी से अपील है, वह झारखंड के शिबू सोरेन से अपील है, हेमंत सोरेन से अपील है, झारखंड के सभी बड़े बड़े नेता से अपील है, आप अपने आप को आदिवासी ही का समझिए, लेकिन हिंदू आदिवासी हैं आप।
ये जो जातिगत जनगणना के लिए बेचैनी है राहुल गांधी को, इंडी गठबंधन के सभी नेताओं को, क्यों? यह आपको मरवाना, कटवाना, आपकी इज्जत को लूटने के लिए एजेंसी लिए हैं ये लोग। तो आपका जातिगत जनगणना हो गया, आप 2% हैं, हम 1% हैं, वो 2% है, वह 20% है, तो उसके हवाले आपको करना पड़ेगा। वह 20% है भारत में, उसके हवाले आपको किया जाएगा। जो जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में हुआ, यह दिखा रहा है। आज बिहार में जातिगत जनगणना हुआ, बिहार सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी ने और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिए, सुप्रीम कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए, फिर सुप्रीम कोर्ट से आदेश हुआ जातिगत जनगणना। और जातिगत जनगणना के बाद क्या निकला? राजपूत 1%, भूमिया 2%, यादव 8% और मुसलमान 20%। ये लोग अब वोट लेने के लिए आ गए हैं। जो हम भाजपा के सहयोगी हैं, हम हिंदू, अब तो हिंदुओं को चाहिए ये इंडी गठबंधन वाले नेताओं को दरवाजे पर आने के लिए नहीं दे। आदिवासी नेताओं को यहाँ चाहिए वह ऐलान करे इंडी गठबंधन, ममता बनर्जी हमारे दरवाजे पर, हमारे समाज के बीच में नहीं जा सकता है। ये इंडी गठबंधन नेता को अपने समाज में, गांव में आने के लिए मना कर दीजिएगा, क्योंकि ये रामायण को जलाए थे। ये अखिलेश यादव जी रामायण को जलवाए थे। बिहार सरकार के मंत्री, तत्कालीन मंत्री रामायण की व्याख्या कर रहे थे। अब कहाँ व्याख्या निकलता है? शुद्ध नदी थोड़े जल बोहाए, शुद्ध नदी थोड़े जल बोहाए। ममता बनर्जी, केजरीवाल जी, अखिलेश यादव जी, ये जदयू राजद के नेताजी, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जी और नेताजी किस प्रकार से रामायण की व्याख्या कर रहे थे। आज चुनाव में हिंदुओं के यहाँ कहा जाइएगा, हिंदू तो कोरोना पॉजिटिव है, कैंसर है, रामायण की व्याख्या करते थे। आज हिंदुओं के यहाँ थोड़ा सा वोट लेने के लिए अपने सनातन धर्म को बेच दिया। अखिलेश यादव जी को बहुत कष्ट है, अभी केजरीवाल जी के अरेस्ट होने से बहुत कष्ट है, ये होना चाहिए। लेकिन अखिलेश यादव ये बतावें, जो आप अभी हुमायूं में घटना हुई उसकी निंदा नहीं की, आपने राज्य सरकार की निंदा की। हुमायूं में जो घटना हुई वह आपकी देन थी, वह आपकी देन थी। उनको इतना मनोबल बढ़ा दिया, जो ज्ञानवापी भी उसका है। और अयोध्या का राम तो कब से न उनका सौदा हो गया था, और आपने तो आज भी कृष्ण भगवान का सौदा आप किए। आज जो मथुरा में हुआ, जो वहाँ पर हुआ, आज कृष्ण भगवान को सांस लेने में दिक्कत है, लेकिन एक आलोचना भी नहीं कर पाते हैं। काहे कृष्ण भगवान के मंदिर के कैंपस में क्यों दूसरा व्यक्ति का घर आ गया, किसी धार्मिक देश के व्यक्ति को कैसे आ गया? छोटा सा परिवार था, कृष्ण भगवान का मंदिर कितना बड़ा था, वह संकुचित क्यों हुआ और वहाँ मस्जिद कैसे बनी? सत्ता में थे आप, वोट लेने के लिए मुंदहु आँख कतहु को नहीं, मुंदहु आँख कतहु नहीं। आप कह देते हमने जानते हैं, हमने बोलेंगे इस पर। नहीं बोलिए, नहीं बोलिए। महाभारत करवाना था कृष्ण को, तो अर्जुन को शिक्षित किए। महाभारत करवाना था कृष्ण भगवान को, तो अन्याय अत्याचारी दुर्योधन के परिवार को सर्वनाश करना था, इसलिए पांडव को शिक्षित किए, पांडव को प्रोटेक्शन दे कृष्ण भगवान, और अर्जुन को कहा गांधी उठाओ, ये जो अत्याचारी है इसका सर्वनाश करो। गंधारी ने अपने पति से कहा, गंधारी ने अपने पति से कहा, हे राजन, आप धृतराष्ट्र थे,
आपको दुर्योधन से घृणा करनी चाहिए थी और आपको राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए था, आपको राष्ट्र से प्रेम करना चाहिए था। लेकिन अखिलेश यादव जी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, ये राहुल गांधी जी ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, लेकिन जातिगत गणना के लिए बेचैनी था। है रामायण का विरोध करो, राम का विरोध तो किया, कृष्ण का भी विरोध हम नहीं छोड़ेंगे, कृष्ण को भी हम काहे न बोलो को बा। आज योगी जी ने तो कहा काशी हो गया, मथुरा, काशी हो गया, अयोध्या हो गया, मथुरा क्यों बाकी रहेगा। प्रशासन और मोदी जी, योगी जी हैं तो हमारे भगवान को कोई अपहरण नहीं कर सकता है और उनकी ज़मीन एक एक इंच ज़मीन निकाल ली जाएगी, एक एक इंच ज़मीन निकाल ली जाएगी। हाँ, आपका नीति में खोट है, आपके दिल में खोट है, तो आप जातिगत गणना के लिए बेचैनी है और राम को भी कृष्ण को भी छोड़ देते हैं वोट बैंक के लिए। और वोट बैंक के लिए, और जब आप अखिलेश यादव जी अगर सत्ता में थे तो क्या हुआ था, बागपत में एक लड़की के साथ छेड़खानी हुआ, उसका भाई गया, मेरा भाई अपना भाई गया कहने के लिए, दोनों को मार दिया गया। और आपने क्या किया था, वहाँ के डीएम एसपी को आदेश दिया कि उसी पार्टी को गिरफ्तार करो, और दंगा हो गया। आप जब मुख्यमंत्री थे, उत्तर प्रदेश का कोई भी शहर में कुछ मिले न मिले, रैपिड एक्शन फोर्स मिल जाता था, क्योंकि आप खाली प्लॉट हमारा है, खाली प्लॉट हमारा है। और एक लड़की के साथ नहीं रेप होता था, उसकी माँ बेटी के साथ एक साथ रेप होता था, लेकिन आप उसी को गिरफ्तार करो। जैसे ममता बनर्जी, अभी आदेश था ना, जो रेप होता है आदिवासी लड़कियों का, पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, पुलिस एफआईआर नहीं करेगी, आज पकड़ा गए। इसी प्रकार से बिहार में महागठबंधन की सरकार थी तो घटनाएं होती है, एफआईआर लॉन्च नहीं होगा। एफआईआर कराने के लिए तो आपको पुलिस ही उल्टे पड़ेगा, क्योंकि कंट्रोल होता है मुख्यमंत्री के यहाँ से। आज उत्तर प्रदेश में देखिए, आज पश्चिम बंगाल में देखिए, यही आपका जो दिल में प्यार था जिसके प्रति, वह आपको केजरीवाल के प्रति हो। अब ममता बनर्जी का हिसाब किताब होने, उनको सत्ता से बर्खास्त होना है, उनकी भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। मोदी जी से मेरा आग्रह है, इस प्रकार से हमारे आदिवासी माँ बहनों के साथ जो जाति हुआ है उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। और सनातन धर्म एक है, हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान के वो लोग वे जो विरोध करेंगे राम का, कृष्ण का, बुद्ध का, ईसा का और भारतवर्ष का, उसे वोट नहीं देना है, उसे समझा देना है। आप तो जातिगत गणना करवा करके हमें बता दिए हैं, अब आप काहे जाइएगा। आप तो आदिवासी लड़कियों के साथ क्यों हुआ, उन्हें बता दिया गया था आप आदिवासी हैं, आपका आधा % हिस्सा है। और हम बांग्लादेशियों के हवाले कर देते हैं ममता बनर्जी, वह तो MA लॉ LLB है, ML LLB है, और आदिवासियों को बांग्लादेशियों के साथ हवाले कर देते हैं। और उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी जिनके हवाले करते थे, और केजरीवाल जी दिल्ली मुजाहिदीन का है, दिल्ली खाली करो और शाहीन बाग बनाओ, शाहीन बाग बनाओ। आज राम विमुखिया हालत तुम्हारा न कुल में वो बना, जो भारत का विरोध करेगा, जो सनातन धर्म का विरोध करेगा, जो हिंदुस्तान और हिंदू का विरोध करेगा, इसी प्रकार से मिटेगा जिस प्रकार केजरीवाल। आज उसका अंत देख लीजिए आप, आपका भी अंत होगा, आपका भी अंत होगा। लाख करे से तो आय विधि का लिखा मिटा नहीं जाएगी। थैंक्स।